मैं भावना, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिया गया है उनको पढ़ रहे थे। आज हम चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि किस तरह लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में धनुष के टूटने पर जो व्यंग्य हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या क्या कटाक्ष कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब विश्वामित्र आएंगे। विश्वामित्र के बारे में परशुराम जी विश्वामित्र से बोले, क्या बोलते हैं इस धनुष को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर, तो वो हम इस काव्यांश में पढ़ेंगे। कौशिक सुनो मंद येहू बालको, कुटिलु काल बस निज कुल घालको, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। कालक वलू लोक हो कही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु बारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। ये सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। राकेश चंद्रमा होता है, चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर लगता है। अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिखाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तब पुनि कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं है तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत करिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावो शोभा। वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान शोभा रहित है। आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कई न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रतापू। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही होता है। ये लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी
बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाक हाक क्या होती है, आवाज़ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। अब जनी देई दोसु मोहि लोंगु, कटुवादी बालकु वध जोगु। बालक विलो की बहू में बाचा, अब येहूँ बर निहार भा साचा। उन्होंने अपने भयंकर फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक मारे जाने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपारु, बाल दोष गुण गनई न साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण तो साधु लोग नहीं गिना करते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराध ही गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधित हूँ। उस पर ये गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। ना तेर यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होतऊ श्रम थोरे। हे विश्वामित्र, केवल अपने शील के कहानी मैं इसे मारे नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। गादी सुनु के हृदय हसी, मुनि हरि ये सूझ। ऐ मैं खाड़ न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह अब इनके प्रभावों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम ये 2 काव्यांश करेंगे, चौथा और 5वां। आपका अब एक काव्यांश रह गया है 6, वो हम भाग 4 में करेंगे। थैंक यू।